हेलो पीपल, आप सभी का हमारे चैनल खबर आउट में स्वागत है। अनुपमा मल्टीटास्किंग करती है और दिया की डांस एकेडमी पहुंचती है। डांस करते करते वह फर्श पर गिर जाती है। वह दर्द से चिल्लाती है और दिया का ध्यान आकर्षित करती है। दिया जानना चाहती है कि क्या हुआ। अनुपमा उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने का आग्रह करती है क्योंकि उसका दाहिना हाथ टूटा हुआ लग रहा है। वह कहती है कि उसे प्रतियोगिता में जाना है और उसे अपने दाहिने हाथ से काम करने की जरूरत है। दिया अनुपमा को सहायता के लिए उसी अस्पताल में ले जाती है जहां अनुज आध्या को पैर की मोच के इलाज के लिए लाता है। आध्या को भी दर्द हो रहा है। अनुज और आध्या को अनुपमा का रोना सुनने को मिलता है। वह यह जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह पर्दा हटाता है और अनुपमा को उसकी टूटी बाह के साथ देखता है। अनुपमा का दर्द आध्या का दिल पिघला देता है। बाद में यशदीप अनुपमा की सहायता के लिए आता है। वह कहती है कि एक महिला को समस्याएं तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन मौके मुश्किल से मिलते हैं। उसे अपने बाएं हाथ से चीजों को संभालना मुश्किल लगता है। वह आगे कहती है कि उन्हें दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मौका मिला है और वह नहीं रुकेंगी क्योंकि उन्हें पता है कि चीजें उनके लिए आसान नहीं होंगी। वह मजबूत बने रहने का साहस हासिल करती है। वह हर महिला को जिताना चाहती है। वह बाएं हाथ से खाना पकाने का अभ्यास करती है और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने की आशा रखती है। यशदीप उसे प्रोत्साहित करते हैं। अनुपमा कहती है कि वह कठिन परीक्षा जीतेगी। बाद में अनुपमा आध्या का दिल और प्यार जीतने का सपना देखती है। क्या उसका सपना सच होगा? अनुपमा 4 अप्रैल 2024 लिखित अपडेट के लिए पढ़ते रहें। अनुपमा अपने ऑडिशन में घबराकर जजों का सामना करती है और क्षण भर के लिए उसके पास शब्द नहीं होते। वे उसकी अंग्रेजी दक्षता के बारे में पूछते हैं, जिस पर वह जवाब देती है कि उसे बुनियादी समझ है। फिर वह उन्हें अपना प्रभावशाली व्यंजन प्रस्तुत करती है और उसके स्वाद के बारे में बताती है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की गई और अनुपमा ने उल्लेख किया कि खाना बनाना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह एक भारतीय रेस्तरां में शेफ के रूप में काम करती है और व्यावसायिक अनुभव की कमी के बावजूद एक सफल कुकिंग यूट्यूब चैनल चलाती है। अनुपमा ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि मां बनने से रसोई में उनकी योग्यताएं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि स्वाद ही इस शो की असली भाषा है जिसे हर कोई समझता है। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा, मैं यहाँ जीतने के लिए हूँ। अनुपमा जजों से कहती है कि वह दुनिया के सामने खुद को साबित करने आई है और वह प्रतियोगिता जीतना चाहती है। जजों को उनका आत्मविश्वास पसंद आया। अनुपमा मजबूत रहती है। जज अनुपमा पर अपनी राय साझा करते हैं। वनराज ने पाखी के टिकट बुक किए। वह उसका बैग लेता है और उसे देश छोड़ने के लिए कहता है। पाखी उनके आदेश पर भारत जाने से इनकार कर देती है। अनुपमा को यशदीप और विक्रम का फोन आता है। वे ऑडिशन के बारे में पूछते हैं। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक जज के फैसले के बारे में पता नहीं है। यशदीप का कहना है कि उन्होंने काफी मेहनत की है और अब उन्हें नतीजे का इंतजार करना चाहिए। विक्रम ने उसे घर जाकर थोड़ा आराम करने के लिए कहा। वह जीत का नहीं तो अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास का जश्न मनाना चाहती है। वह छोटी छोटी खुशियाँ चाहती है। वह कहती है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगी और अपनी यात्रा का जश्न मनाना चाहती है। वे सहमत हो जाते हैं और उसके बड़े पल का जश्न मनाने के लिए चॉकलेट खाते हैं। किंजल ने पाखी के मामले को संभालने के लिए अनुपमा को फोन किया। वनराज पाखी को वापस जाने का आदेश देता है। पाखी कहती है कि आरुष बुरा आदमी नहीं है और वह सिर्फ उसके बिजनेस में मदद कर रहा है। वह आगे कहती है कि आरुष उसका दोस्त है और दोस्ती में गले मिलना सामान्य बात है। वह याद दिलाती है कि वनराज आरुष को नहीं हरा सकता, जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लीला कहती है कि अनुपमा को आना चाहिए और उसे रोकने के लिए पाखी को थप्पड़ मारना चाहिए। पाखी कहती है कि वह अनुपमा की बात नहीं मानेगी, जो उस पर कोई अधिकार नहीं रखती है। अनुपमा वहां पहुंचती है और पाखी को उपदेश देती है। वह कहती है कि वह अब भी पाखी की मां है। वह आगे कहती है कि वह अपने बच्चों से दूर रही है क्योंकि वनराज ने उससे संबंध तोड़ने का फैसला किया है। वह अपने निकम्मे बच्चों को डांटती है। वह कहती है कि उसके पास रहने के लिए बेहतर जगह है, लेकिन वह सिर्फ अपने परिवार की खातिर आती है। वह घोषणा करती है कि वह एक अच्छी माँ है और उसे खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि वह सिर्फ हसमुख की खातिर आई है। वह पाखी से कुछ शर्म करने और हसमुख की देखभाल करने के लिए कहती है, जो आहत है और उसे उनकी देखभाल की जरूरत है। वनराज कहता है कि पाखी भारत वापस चली जाएगी। पाखी ने जाने से इनकार कर दिया। वह उनसे उसे नियंत्रित करना बंद करने के लिए कहती है। अनुपमा उनसे पूछती है कि हसमुख को चोट कैसे लगी। काव्या का कहना है कि हसमुख सड़क पर गिर गया। परितोष और वनराज मामले को छुपाते हैं। अनुपमा उनके चेहरों को देखती है और उन पर शक करती है। श्रुति को अनुज की अटेंशन की कमी महसूस होती है। वह उससे अपना काम जारी रखने के लिए कहती है। अनुज अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनुपमा को एक मेल लिखता है। उनका कहना है कि कोई चीज उन्हें श्रुति के साथ आगे बढ़ने से रोक रही है। उन्हें डर है कि कहीं वह आखिरी वक्त पर अपना फैसला न बदल दे। वह आध्या और श्रुति को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। श्रुति अपने बटुए में अनुपमा की तस्वीर देखती है। अनुपमा की मुलाकात हसमुख से होती है, जो अपने दुर्घटनावश गिरने के बारे में झूठ बोलता है।
वह उसकी परवाह करती है। उसे एहसास होता है कि परितोष और वनराज मामले को छुपा रहे हैं। उनका कहना है कि वह किसी को परेशान नहीं करना चाहते और उन्होंने मामले को छुपाने के लिए कहा। वह सभी की ओर से उससे माफी मांगती है। वनराज भी वहां पहुंचता है और हसमुख से माफी मांगता है। उन्हें बुरा लगता है कि परितोष उनकी परेशानी का कारण बन गया है। हसमुख ने उनसे भाग न लेने के लिए कहा। वह ऑडिशन के बारे में पूछता है। अनुपमा कहती है कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन जजों ने उन्हें कुछ नहीं कहा। वनराज का कहना है कि शायद उसका चयन नहीं हुआ होगा। वह हसमुख के लिए चाय बनाने जाता है। अनुपमा ने गर्व की भावना साझा की। वह खुशी महसूस करती है। काव्या और किंजल अनुपमा को खुशी से रहते हुए देखकर खुश हैं। वे चाहते हैं कि अनुपमा अनुज के साथ रहे, लेकिन अब जब वे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें खुशी मिलनी चाहिए। श्रुति फोटो के बारे में अनुज से बात करना चाहती है। अनुपमा अनुज की कार के सामने आ जाती है। अनुज ने उसे देख लिया। अनुपमा की साड़ी कार की नंबर प्लेट से चिपक जाती है। अनुपमा की मदद करने के लिए श्रुति कार से बाहर निकलती है। अनुज अपने अतीत को वर्तमान में आता देख बेचैन हो जाता है। श्रुति अनुपमा को छोड़ने की पेशकश करती है। वह अनुपमा को अपने साथ ले जाती है। वह कहती है कि अगर रेस्टोरेंट बंद हो गया तो अनुपमा को वापस भारत जाना पड़ सकता है। वह अनुपमा को अनुज और उसकी शादी तक रुकने के लिए कहती है। वह चाहती है कि अनुज और अनुपमा को उचित समापन मिले, यह उनके लिए महत्वपूर्ण है। अनुपमा को फोन आता है। उसे एक अच्छी खबर मिलती है। वह खुशी महसूस करती है। अनुज अनुपमा को मुस्कुराते हुए पाता है। अनुपमा उन्हें बताती है कि उसे सुपरस्टार शेफ प्रतियोगिता में चुना गया है। अनुज ने खुशी से उसे बधाई दी। वह उस पर गर्व महसूस करता है। उनका कहना है कि उनके खाने में जादू है और कोई भी उनका दीवाना हो सकता है। अनुपमा अनुज से उसे डांस स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। वह अनुज से दूर जाने के लिए दौड़ती है। वह अपनी जिंदगी पर फोकस करना चाहती है। वह कहती है कि वह बीजी और यशदीप के साथ खुशखबरी साझा करेगी। श्रुति अपनी फोटो लौटाने के लिए अनुपमा का पीछा करती है। वह कहती है कि अनुज को आगे बढ़ने के लिए अतीत को पीछे छोड़ना होगा। अनुपमा परेशान महसूस करती है।